आप सब लोग संडे के दिन समय निकाल के आए हो ना, ये पक्की बात है। ये समय है ना, आपको याद रहेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। ये हमारा आपको सबको वादा है। आज से करीब 2.5 साल पहले ऐसे ही एक वैशाली नगर में एक इवेंट में मैं मेरी वाइफ के साथ गया था, जब अवनीश ने जितना बढ़िया प्रेजेंटेशन देता है, आप जानते हैं, देखते हैं, हमने सुना था इसको। हम लोग जॉइंट फैमिली में ही पास में ही रहते हैं। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, बिजनेस कराता हूँ। राजस्थान के अंदर जितने तरह के व्यापार आप जानते हैं, देखते हैं ना, वो सारे करवा चुका हूँ। हनुमान जी की कृपा से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से 7.5 लाख कंपनियों की ट्रेनिंग कर चुका हूँ भाई। इस ज़मीन के नीचे ऊपर ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो करवाया नहीं मैंने। लेकिन इसके आगे सब फेल है। एक व्यापारिक कंसल्टेंट के हैसियत से पहले बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ हेल्थ के नज़रिए से। अगर कोई बिजनेस के लिए कोई प्रोडक्ट चूज़ करना हो, कोई सेक्टर चूज़ करना हो, तो मेरी नज़र में 3 सेक्टर में से एक सेक्टर होना चाहिए। या तो रिलेटेड होने चाहिए पानी से, या वो रिलेटेड होना चाहिए शायद करंट से, या डेफिनेटली रिलेट होना चाहिए हेल्थ से। 820 करोड़ की जनसंख्या हो गई है इस दुनिया की। दुनिया में 2 बड़ी इंडस्ट्री चलती हैं। एक चलती है वॉर वेपन की 5 साल, और 5 साल चलती है हेल्थ की। हम सब एक कठपुतली हैं, है ना, और हम सब एक बाजार का एक हिस्सा, पार्ट है। वेपन की इंडस्ट्री भी मारने के लिए चलती है, और हेल्थ की इंडस्ट्री में अब जो बायोलॉजिकल वेपन आए, जो गए थे, उनसे अभी आने वाला था ना, एक जो आने वाला है वापस, वो अगर अभी आ जाता, मान लीजिए वो आ जाता और ये सेमिनार नहीं होता, आपके पास प्रोटेक्शन करने के लिए तो कुछ था ही नहीं। पिछली बार भी लंग्स ही थे, इस बार भी लंग्स हैं। बचाने वाला तो वैक्सीन तब बनती है जब मर जाते हैं, और वो वैक्सीन के बाद में 2 साल बाद पता लगता है कि वैक्सीन ही मार रही थी ज़्यादा। तो आपको बचाने वाला कोई है क्या? कोई भी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस चीज़ को भविष्य कहा था ना, वो आज चल रहा है। एक सेंटेंस पकड़ लीजिए, भविष्य कहना बंद कर दीजिए, द फ्यूचर इज नाउ। इस तरह मैं भविष्य में 10वीं पास करके बनूंगा, हो गया। 12वीं पास करके, कॉलेज पास करके, शादी करके, नौकरी करके, मकान बना के, नौकरी छोड़ के, सब हो गए। अब मत टालो। हमने लिया क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में थे, जॉइंट फैमिली में हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग साथ रहते हैं, बीमारियां घर का भयंकर अभिन्न हिस्सा हैं। मैं और मेरी वाइफ गए, अवनीश ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। इसमें यहाँ एक जो मनी बैक गारंटी है ना, एक मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति होगा या बड़े छोटा व्यापारी होगा, उसको अपना 1 रुपया, 1000 रुपया उतना ही प्यारा होता है। ये कंपनी का कॉन्फिडेंस है कि आपने अगर ले लिया और यूज़ कर लिया, समझदार व्यक्ति से लेकर समझदारी से यूज़ किया, तो वापस होता ही नहीं है। कोई नहीं वापस करता इसको दुनिया में। हमने समझदारी से लिया, और समझदारी से जब यूज़ किया, तो हमारे घर में 10-12 जने रहते हैं, सबको सारे प्रोग्राम यूज़ करा दिए। आज भाई साहब 4 डिवाइस घर में हैं, और उसके बाद भी 1-2 डिवाइस लेने के लिए कोशिश जारी है। 84 ईयर्स के मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ घर में रहते हैं। 81 ईयर्स की मेरी मदर घर में रहती हैं। 10 साल की मेरी डॉटर है, वो भी यूज़ करती है अपनी पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। एक 84 साल का व्यक्ति यूज़ करता है, क्योंकि वो मरते मरते बचा था। उसको मेरी वाइफ, जैसे बताया, वो खूब स्टडी करती है, मेरे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। अभी रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 दिन 3 दिन पुराना। मेरे फादर इन लॉ के बार बार पैर में इसमें सूजन आ जाती है, तो ऐसा लगता है ना पानी भर गया, और कभी पेट भी मोटा हो जाता है, और कफ। अब अपन ये सिम्टम लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो कफ की, लंग्स की दवा देगा, और ये पानी वानी की बात होगा तो किडनी की बात हो जाएगी। कॉमन सेंस वाला भी डॉक्टर भी ये करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने बोलते हैं ना, एआई, एक बार इस डिवाइस को लेके देखो, ये एआई है क्या। इसकी एआई की रेजोनेंस ने बताया कि समस्या हार्ट में, मतलब वो प्रोग्राम डिवाइस सजेस्ट करती है 30 सेकंड में कि क्या लो, कारण और निवारण 30 सेकंड में एक साथ।
कोई नहीं बता सकता ना, ये बताती है। अब आप सोचो यार, बंदा खांसे जा रहा है, उसके बलगम आ रहा है, उसका पैर सूज रहा है, तो थोड़े दिन उन्होंने डायोटर ली, फिर बोला मेरे को डायोटर नहीं लेनी, कुछ और देखो हीली में। उन्हें कॉन्फिडेंस था। हीली में हमने स्कैन किया तो हीली हार्ट का प्रोग्राम बता रहा है, हार्ट का प्रोग्राम उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही है, और हमने लेना चालू किया। जब पढ़ा, आप भी आज शाम को पढ़िएगा, कि जब हार्ट का फंक्शन 84 साल की उम्र में कम होता है तो उस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंचता, तो लंग दिक्कत देने लगते हैं, पैरों तक यहाँ तक नहीं पहुंचता तो उन पे पानी भरने लगता है। हार्ट के प्रोग्राम से हार्ट ठीक हुआ, उससे कफ बंद हो गया, सूजन खत्म हो गई, पानी अपने आप चला गया। कौन बता रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई है ना, इसको यूज करो। अब जो हेल्थ का जो सिस्टम्स या जो आज साइंस आ गई, वो कहती है कि जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को रोजाना चार्ज करते हो ना, ऐसे इसको भी कर लो। मशीन ये है पास में, 100 साल क्या ये बॉडी है, 100 साल प्लस की बॉडी है, एक किडनी से भी आदमी जी जाता है पूरा। हम सब इन सब चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं, बताने वाला डिवाइस आपके पास है। 2022 जून में हमने लिया, वापस नहीं किया और उसको यूज़ करते रहे। मैं कुछ बड़े हॉस्पिटल्स की भी कंसल्टेंसी करता हूँ। नवंबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई, और नोबेल पुरस्कार किसको मिला साहब? एक साइंस की भाषा बोल रहा हूँ, जो अभी दिनेश जी ने बोली, जो अवनीश ने बोली। नोबेल पुरस्कार मिला क्वांटम एंटेंगलमेंट इन बायोफिजिक्स। तगड़ी साइंस है, तगड़ी अंग्रेजी है। इसको देखना आप कितना हिंदी रूपांतरण है इसका। हम लोग साइंस स्टूडेंट हैं, इस डिवाइस को यूज़ कर रहे थे, हमें क्वांटम भी पता था, सब कुछ पता था। मेरे पास एक जने का फ़ोन आया बॉम्बे से, बोले साहब ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना, इसके बारे में आप बता सकते हो क्या? मैंने कहा नहीं जी। मैंने कहा आपको किसने नंबर दिया? बोले नहीं, वो आप जो डिवाइस यूज़ कर सकते हो उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। तो सर वो डिवाइस और इस साइंस में रिलेशन जो है वो बता सकते हो क्या? मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, आप चुपचाप सुनिएगा। मैंने उसको बताया, उसने मेरे को थोड़ा सा सुना, बोला यार आप तो पास हो गए। मैंने मतलब? बोला सर क्या है, एक छोटा सा कल एक आपको जूम कॉल में बोलना है, 10 एक्सपर्ट्स होंगे, 10 साइंटिस्ट हैं, और वो अपनी अपनी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि कोरोना के बाद की बात थी। तो वो ये जानना चाहते हैं ये कौन सी साइंस है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। मैंने कहा मैं कोशिश कर लूँगा। उन्होंने कहा कि ब्रदर एक बात ध्यान रखना, वो सब वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक जिस चीज़ पे शोध कर रहे होते हैं ना, उसी को बढ़िया मानते हैं, बाकी किसी की सुनते नहीं है। तो वो आपको टोकेंगे भी, रोकेंगे भी, और आपके साथ हो सकता है किसी और तरीके से भी बात करें, वो आपको संभालना होगा। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे जो टाइम डिसाइड हुआ, मैं घर में ही था, मैं वाइफ साथ ही बैठे थे, मैं स्पीकर फ़ोन पे लेके बिना प्रिपरेशन के, मैं बोलने की एक हैबिट भी है, तो मैंने ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया कि साहब ये एक जर्मन डिवाइस है और इसके बारे में ये है बात। उन्होंने मेरे को 30 सेकंड सुन के बोला आप बिल्कुल चुप हो जाओ, आपको सुनना नेशनल वेस्टेज है, राष्ट्र का नुकसान है, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक सुन रहे थे, बिल्कुल आप बात मत करो। तो मैंने कहा सर मेरे को एक छोटा सा बात बताइए कि क्या आप 72 साल की उम्र का था, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। मैंने कहा आप मुझे बताइए सर, 72 साल की उम्र तक आते आते क्या आपने आशीर्वाद दिए और लिए हैं क्या? तो बंदा हंसने लगा, बोला यार जिस आदमी को साइंस समझाने के लिए बुलाया था वो पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने नहीं सर, ये साइंस का प्रश्न है। बोला मतलब? मैंने कहा सर मैं वापस से बोल रहा हूँ, आपने किसी के चरण स्पर्श करे तो क्या आपने उससे कुछ लिया? किसी ने आपको हाथ उठा के कहा बेटा जीता रहे, तो क्या उसने आपको कुछ दिया? साइंस में उत्तर दीजिए। साइंस के लोग थे, उन्होंने कहा बिल्कुल, तरंगे, वेव्स, फ्रीक्वेंसी दी, फ्रीक्वेंसी ली। मैंने कहा दूसरा प्रश्न ये है, गाँव में, देहात में, पहाड़ों में, हमारे घर में बुजुर्ग लोग, अनपढ़ लोग भी कहते हैं, कोई बाहर आता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, बाहर से घर आता है, बोले बेटे तेरे नज़र लग गई, तो नमक से मिर्ची से कर करा के नज़र उतारते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि नज़र चढ़ती भी है क्या, और नज़र उतरती भी है क्या, और नज़र विज्ञान है या कोई अंधविश्वास है? उन्होंने कहा बिल्कुल ये साइंस है, वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको आप काटते हो। उन्होंने उसी वक्त उन 10 जनों को बोला कि ये उसी चीज़ को समझा रहा है जिसको समझाने के लिए बुलाया था, बट इसका तरीका अलग है। मैंने उनसे बोला सर हमारे बाबा जी फ़ोन पे झाड़ा लगाते हैं,
बंदा दुबई है, अमेरिका है, झाड़ा लगता है फ़ोन पे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, दरगाह में मोरपंख से लोग झाड़ा लगाते हैं, डेली लगवाते हैं। झाड़ा लगता है, झाड़ा कुछ है या झाड़ा भी कोई अंधविश्वास को बेवकूफ़ बनाने की कला है? बोला अगेन, झाड़ा भी वही फ्रीक्वेंसी है, कोई मंत्र बोलकर ही उस पर काम हो रहा है। मैंने कहा सर लास्ट प्रश्न है कि कोई व्यक्ति, एक परिवार तमिलनाडु में है, उनके घर पे एक बच्चा जन्मा, परिवार का एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा न्यूजीलैंड में है, तीसरा फ्रांस में है, चौथा आगरा में है, पांचवा जयपुर में है, छठा दिल्ली में, सातवां वाराणसी में। बच्चा जन्मा तमिलनाडु में, ये 7 बंदे देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे हुए सूतक लगा देते हैं। ये सूतक क्या भला है? वो हिंदुस्तानी आदमी के सामने बैठे होगे ना, उसकी घर की वही चीज़ पकड़ो, वही समझाओ जो हमारे घर में एक्चुअली है। प्रोडक्ट अभी बना है, चीज़ पहले से ही मौजूद है। मैंने कहा सूतक क्या है? इन 7 आदमियों ने सूतक लगा दिया। उन्होंने कहा भाई सूतक में कुछ तो रिलेशन फ्रीक्वेंसी का है, बाकी नहीं आता, वो तुम बता दो। तो मैंने कहा वो सब जो जुड़े हुए थे ना, उनकी क्या बायो एनर्जेटिक फील्ड जुड़ी हुई थी। बायो एनर्जेटिक फील्ड मतलब पता है क्या है? हमारी प्राण वायु। मैं जीवित हूं, मेरे में प्राण वायु है। प्राण की इंग्लिश होती है बायो एनर्जेटिक फील्ड। मेरी प्राणवायु आपकी प्राणवायु से रिलेटेड थी, क्योंकि मेरे घर में आप या मैं आपके घर में जन्मा था, इसलिए डेथ या बर्थ होते वक्त वो समय हम एक दूसरे से क्या है, जुड़े रहते हैं। जुड़े रहने की अंग्रेजी है एंटेंगलमेंट। नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? क्वांटम साइंस, एंटेंगलमेंट, क्योंकि जुड़े हुए हैं। इन बायोफिजिक्स, बायोलॉजी का क्षेत्र है विज्ञान, क्योंकि शरीर से रिलेटेड है, और भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का चैप्टर है ये। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आपके परिवार का कोई व्यक्ति, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति 100 साल पहले किसी बाबा जी के आश्रम में, गुफा में, पहाड़ों में गए थे, और बाबा जी ने आँख मूंद करके बता दिया कि यार तेरी मम्मी रसोई में खाना बना रही है, तेरा बाप खेत में काम कर रहा है, तो बाबा जी कैसे बता पा रहे हैं? बाबा जी को सिद्धि प्राप्त है, बाबा जी कॉन्सेंट्रेट करके बता रहे हैं। 100 साल बाद अब आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, अब आप फ़ोन वीडियो कॉल करते हो, देखते हो मम्मी रसोई में खाना ठीक से बना रही है नहीं बना रही, पापा खेत में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या आप बाबा जी बने? आपने कोई सिद्धि प्राप्त करी? आपने कोई तपस्या करी क्या? नहीं। क्या किया आपने? यू हैव टेकन अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट, जो अभी दिनेश सर बता रहे थे। आपने एक बढ़िया सी मशीन खरीद ली, सोफिस्टिकेटेड, जिस मशीन के द्वारा ये सब काम बटन दबाते हो रहा है। सिमिलरली, जैसे आप रेकी सुना है ना आपने, स्पर्श चिकित्सा, उसमें एक काम तो हाथ लगा के होता है, उसमें एक डिस्टेंस हीलिंग होती है। बंदा अमेरिका में फुटबॉल मैच देखता है, आप उसकी फोटो को यहाँ हील करते हो और उसका घुटने का दर्द, कमर का दर्द वहाँ ठीक होता है। डिस्टेंस हीलिंग प्रिंसिपल क्या है पता नहीं। प्राणिक हीलिंग, वेंटिलेटर से आदमी को कॉन्सेंट्रेट करके ले आते हैं कि साहब मैं बंदा यहाँ हूँ, वो अस्पताल में, मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा उसको ले आऊँगा, कॉन्सेंट्रेट करने वाले की ताकत से वो लेकर भी आता है। डिस्टेंस हीलिंग प्रिंसिपल क्या है पता नहीं, प्रिंसिपल क्या है क्वांटम एंटेंगलमेंट। मशीन कौन सी? बटन दबा के ले लो। 9 साल की बेटी भी ले रही है और 84 साल के फादर इन लॉ भी ले रहे हैं भाई साहब। साइंस बड़ी बड़ी है बताने समझाने को, काम सिर्फ 1 बटन 2 बटन में ही हो रहा है। जिस फ्यूचर को कहा गया था वो फ्यूचर अभी चल रहा है। ये प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है, और दिनेश सर ने कितना बढ़िया बताया कि जैसे मैं कंसल्टेंट की भाषा में बोलूं कि यार भाई ऐसा प्रोडक्ट पकड़ ले जिसका बनाने वाला एक हो, उस प्रोडक्ट में क्वालिफाई होता है, हाँ जी, लेने वाले सब, हाँ जी, कंपनी अच्छा सपोर्ट करती है, बैठे हेड्स, हाँ जी, इस शहर में स्कोप है क्या? 60 लाख लोग रहते हैं यहाँ, 60 बैठे नहीं है, हाँ जी, जरूरत सबकी है क्या? हाँ जी। अभी वो वायरस आ जाता ना, ये अभी 30% डिस्काउंट पे मिल रही है, ये 300% ऊपर पे मिलती, उसके बाद लोग पैसे लेके खड़े होते हैं, भाई साहब कहीं से दिला दो, रोते मरते पैसे कहीं से भी लाते जरूर। वो रेडिसिमर इंजेक्शन छोड़िए सर, वो जो मशीन थी ना ऑक्सीजन वाली, वो 12,000 की, वो 10-10 लाख की तो यहाँ पे हमारे लोग खरीद रहे थे। कहाँ से लाओगे अगर नया बायोलॉजिकल वेपन आ गया तो? कौन बचाएगा? वैक्सीन मरने के बाद बनेगी, और उसको लगाने का जब मर जाओगे तो पता लगेगा यार ये गलत लगा ली थी। मतलब मामला क्या है, आपने अगर जागरूक होकर खुद को नहीं बचाया और परिवार को नहीं बचाया ना, कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आएगा। और जो आने वाले थे ना वो आके सामने खड़े हुए हैं।
मैं मेरी वाइफ को धन्यवाद देता हूं, अवनीश को धन्यवाद देता हूं, सबसे पहले इस व्यक्ति को देता हूं कि कहीं कहते हैं ना, किसी एक व्यक्ति ने तो सोचा होगा, कभी एक दिनेश मिश्रा ने सोचा कि भाई मैं लाऊं, फिर मैं घर में बताऊं, ये तो बंदा मैथ्स का प्रोफेसर है, इनके पढ़ाए तो लड़के आईटीएंस बन रहे हैं, इनको क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आए और लाते गए हम तक पहुंचे। यार हमारा घर में मेरी मदर को सुबह सुबह मेरी वाइफ ने चाय दी, मेरी मम्मी का हाथ कांप रहा था, पूरी चल गई। मेरे मामा डॉक्टर, भाई डॉक्टर, सब डॉक्टर हैं। मम्मी ने कहा, बोला किसी को मत बताना, अस्पताल नहीं जाऊंगी, हिली लेके आ भाग के। मेरी मम्मी के बारे में बात कर रहा हूं। तीसरे दिन वो फफोले होते ना, वो फोड़ दिए। छठे दिन बोली कि अब मामा को अब बता। अगर अस्पताल जाते ना, 2 महीने के लिए वो लेटी रहती और ठीक तो खुद होती। वो जो खुद ठीक होने की प्रक्रिया है ना, उसका एक प्रोग्राम है इस मेरी जनरेशन का, कि आपका शरीर अगर 84 साल का तो धीरे धीरे ठीक होगा ना। ये ठीक के अंदर रोल्स रॉयस का इंजन लगा देती है, क्योंकि इसको पता है कि कहां से क्या क्या करना है। मेरे फादर इन लॉ आईसीयू में चले गए थे, रिपोर्ट बता दूंगा आपको, बिल्कुल डेथ थी ऑलमोस्ट। इसमें एक प्रोग्राम है 4 घंटे का, पूरी बॉडी को ठीक करता है। ये मेरी वाइफ ने उसको उस स्टेज पे ले आई 35 दिन में। कोई व्यक्ति आज 16 महीने से कोई दवा नहीं खाता, और अभी वापस दवा खाने की नौबत आई तो बोला कि यार वापस कर, हीली में कुछ है। और हीली ने बोला कि यार दिक्कत हार्ट में है, हार्ट का प्रोग्राम लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर हैं। जब वो हम लोग उनके कॉलेज में उनको मैच खिलाने ले आते थे, मैं हॉस्टल में, मैं अभी बैठ बैठे सोच रहा था, जब दिनेश जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, तो मैं कई बार उन दोस्तों को कहता था, यार उनका जैसे कल पेपर है, तो कहता था यार मैं ये 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कोई मैं 8 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। तो हम लोग मजाक में कहते थे, तू कौन से क्वेश्चन छोड़ रहा है ना, वो तो याद रखियो कि तेरे कौन से दोस्त ने उसको प्रिपेयर किया था, क्योंकि कल उस बीमारी का मरीज तेरे पास आया तो तुझे पता लगेगा कि किस डॉक्टर को रेफर करना है। ठीक है ना, यही है पढ़ाई। इस मशीन में सारे डॉक्टर हैं, सारी दवाएं और सारी स्कैनिंग मशीन है। अगर जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा परिवार को रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कोई अज्ञात बीमारी जो दिखे नहीं वो मार दे, तो अपने को बचाने के लिए अपन कुछ भी करते हैं ना, तो चलो और सब छोड़ दो अपने को बचाने के लिए। इसको जान लो, इसको पहचान लो, इसको खरीद लो और इसका इस्तेमाल कर लो। बस जब खुद का शरीर बोलने लग जाएगा ना, और जब 80 साल का, 60 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का व्यक्ति, महिला, सब तरह की बीमारियां, सब तरह की चीजों का इसमें प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। 57 देश जो है ना, उनके नाम आप सब जानते हैं, और वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में हमसे ऊपर हैं और 5 साल से यूज कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ चीज होती ना, प्रश्न या कुछ होता, तो प्रश्न पहले लग चुका होता। ये इवेंट आज होता नहीं, साफ बता रहा हूं मैं आपको। हमसे, आपसे कई 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 बुद्धिजीवी ऑलरेडी 5 साल में ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग टेस्ट कर चुके हैं, तभी सारे सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं और धड़ल्ले से चल रही बात। एम्स के अंदर भी इसका खोल दिया, सरकार ने भी इसका खोल दिया। 57 देश में, जापान भी है, कोरिया भी है, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जितने टॉप 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 जानते हैं ना, वो सारे इन्होंने ऊपर के 57 पकड़े हैं। इसमें युगांडा नहीं है, बता दूं मैं आपको, जाम्बिया भी नहीं, कहीं आप सोचो कि वो वाले हैं क्या। सारे ऊपर वाले हैं, है ना। और उसके बाद भी जैसे दिनेश जी ने कहा, अगर 155 करोड़ के लोग देश में, अगर मात्र 20-22 हजार लोगों के पास है, आप जिसके पास लेके जाओगे वो नहीं जानता इसको। पूरा मौका आपके पास है खुद को बचाने का और अपने सामने वाले लोगों को बचाने का भी। मैं ना तो बेचने के लिए कह रहा हूं, ना मैं खरीदने के लिए कह रहा हूं, मैं जिंदा रहने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, जय हिंद।